नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। सवाल सीधा है, क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ाई करना, दिन रात एक करना और अपने माता पिता के सपनों के लिए जागना एक गुनाह बन चुका है? सरकार ने संसद में छाती ठोक कर कहा था कि हम एंटी पेपर लीक कानून ला रहे हैं। 10 साल की जेल होगी, 1 करोड़ का जुर्माना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठेंगे, कानून की कापियां छप गई, वाहवाही लूट ली गई। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? कानून बनने के बाद भी जब नई परीक्षाओं की तारीखें आती है तो छात्रों के एडमिट कार्ड से पहले टेलीग्राम पर पेपर के स्क्रीनशॉट तैरने लगते हैं। आखिर क्यों? आज मुख्य धारा की मीडिया भी इस पर बहस नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास रील्स और राजनीतिक ड्रामे दिखाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन आज हम इस सिस्टम के अंदर बैठे उन सफेद पोश दिमागों को बेनकाब करेंगे जो लाखों युवाओं के भविष्य को दिमाग की तरह चाट रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह आपके हक की बात है। दोस्तों, क्रोनोलॉजी को समझिए। परीक्षा होती है, युवा कर्ज लेकर 200-400 किलोमीटर दूर सेंटर पर जाता है। कोई भूखे पेट परीक्षा देता है तो कोई रेलवे स्टेशन पर सोकर। परीक्षा देकर बाहर निकलता है तो चेहरे पर उम्मीद होती है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, घर की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन शाम होते होते खबर आती है कि पेपर तो 2 घंटे पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बिक रहा था। सरकार कहती है कि हमने कानून सख्त कर दिया है। अरे साहब, जब कानून का खौफ अपराधियों में तब होगा ना जब उन्हें लगेगा कि वो पकड़े जाएंगे। यहाँ तो खेल ही दूसरा है। जब तक आप सिर्फ उन दलालों को पकड़ेंगे जो बाहर बैठकर पेपर बेच रहे हैं, तब तक यह बीमारी खत्म नहीं होगी। यह बीमारी सिस्टम के अंदर की है। जब तक प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा कराने वाली एजेंसी और बोर्ड के बड़े अधिकारियों की मिली भगत नहीं होगी, तब तक एक चपरासी की औकात नहीं है कि वह लॉकर से पेपर बाहर निकाल ले। मेरा सीधा सवाल है उन परीक्षा के बोर्डों के चेयरमैन और जिम्मेदार मंत्रियों से। जब आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में सेंधमारी हो रही है, तो प्राइवेट एजेंसियों को टेंडर क्यों दिए जाते हैं? क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दोबारा काम सौंप दिया जाता है? पेपर लीक होने के बाद जांच के नाम पर सिर्फ कमेटी का खेल क्यों खेला जाता है? वो जांच रिपोर्ट कभी जनता के सामने क्यों नहीं आती है? जिस छात्र की उम्र सीमा इस लीचर सिस्टम की वजह से खत्म हो जाती है, उसकी जिंदगी की वो कीमती साल कौन लौटाएगा? क्या आपका काला कानून उस युवा की उम्र वापस ला सकता है? साहब, ये युवा वोट बैंक नहीं है, ये इस देश का भविष्य है। लेकिन आज स्थिति यह है कि एक छात्र पढ़ाई से ज्यादा इस बात की टेंशन लेता है कि कहीं परीक्षा देने के बाद पेपर लीक की हेडलाइन न देखनी पड़ जाए। क्या इसी डिजिटल इंडिया और विकसित भारत का सपना हमारे युवाओं ने देखा था? दोस्तों, सच्चाई यह है कि सख्त कानून सिर्फ कागजों पर है। जब तक कि उन्हें लागू करने वाले की नीयत साफ न हो, जब तक पेपर लीक करने वाले को चौराहों पर सजा नहीं मिलेगी, जब तक इस रैकेट के आकाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक इन माफियाओं का हौसला नहीं टूटेगा। आज जरूरत इस बात की है कि परीक्षा के पूरे सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, न कि हर बार पेपर कैंसिल करके अपनी नाकामियों पर पर्दा डाला जाए। अब फैसला आपको करना है। क्या आप भी इस सिस्टम की नाकामी को चुपचाप सहते रहेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? जितने भी छात्र पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस पेपर लीक माफिया को रोकने का असली इलाज क्या है। अगर आपको लगता है कि मुख्य धारा के मीडिया चाटुकारिता के बीच यह स्वतंत्र आवाज आपके मुद्दों को ईमानदारी से उठा रही है, तो इस वीडियो को हर एक छात्र, हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके निष्पक्ष पत्रकारिता की ताकत बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।